यूक्रेन ने रूस पर जैसा हमला किया, ड्रोन से ऐसा ही हमला पाकिस्तान ने भी करने की कोशिश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 800 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस ने सारे ड्रोन मार गिराए। एक भी ड्रोन भारत के किसी भी एयरबेस तक पहुंच ही नहीं पाया। नरेंद्र मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उनकी फायरिंग में कितना दम है, भारतीय डिफेंस की ताकत क्या है, आइए आज आपको यह बताते हैं। पाकिस्तान के साथ 4 दिन के युद्ध में राफेल गिरा या नहीं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 फाइटर जेट गिर गए? पाकिस्तान के साथ युद्ध में कितने राफेल गिरे? कांग्रेस को गिनती करनी है, राहुल की पार्टी को राफेल गिनने की जल्दबाजी हो रही है। सेना सब कुछ ठोक बजाकर बता रही है, कोई सवाल टाला नहीं जा रहा, कोई सवाल छिपाया नहीं जा रहा। इंडियन फाइटर जेट्स के बारे में सेना की तरफ से एक नहीं 2-2 बयान आ चुके हैं। पाकिस्तान को हमने कैसे कैसे मारा, इसके भी बहुत सारे डिटेल सामने आ चुके हैं। राहुल की पार्टी पूरी गिनती नहीं कर रही, उसे बस राफेल गिनना है। राफेल पर सवाल उठाना राहुल गांधी का टैक्टिकल मूव है। राफेल के बहाने राहुल की पार्टी नरेंद्र मोदी की इंटीग्रिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहती है। इसी कोशिश में कांग्रेस अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू को हथियार बना रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू में से 2 शब्द निकालकर उसी को घुमा घुमाकर सवाल पूछा जा रहा है। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। टैक्टिकल मिस्टेक। जो लोग इन 2 शब्दों को ठीक से नहीं समझते वो पहले कुछ सबूत देख लें। पाकिस्तान के मुरीदके में 7 मई का सूरज उगा तो लश्कर तैयबा के मरकज तैयबा में यह नजारा दिखा। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट से छोड़ी गई स्कैल्प मिसाइलों ने लश्कर के मुरीदके कैंप को खंडहर बना दिया। राफेल से चली मिसाइल मुरीदके में गिरी तो छत में छोटा सा ही छेद हुआ, लेकिन अंदर तबाही मच गई। स्कैल्प मिसाइलों ने मुरीदके के बंकर को तबाह कर दिया। जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर कैंप का भी यही हश्र हुआ। राफेल की स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तानी आर्मी के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हिला दी। 6 और 7 मई की रात भारत ने पीओके में 5 और पाकिस्तान के 4 टेरर कैंप को उड़ा दिया। अगर ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन यह टैक्टिकल मिस्टेक थी तो यह मिस्टेक भी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज था। अंजाम 10 मई की रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस गिराकर हुआ। स्कैल्प ने पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया था तो ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स की झूठी शान को चकनाचूर कर दिया था। पाकिस्तान के एयर मार्शल रिटायर मसूद अख्तर को सुनिए, 10 मई की रात का सच अपने आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग he came with surface to surface missiles. Yep. वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल्फता हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत ने पाकिस्तान के प्लेन गिरा दिए। पाकिस्तान ने हमारा कितना नुकसान कर दिया, विरोधियों को इसका हिसाब लगाने की फुर्सत ही नहीं है। कांग्रेस को तो बस राफेल की गिनती करके दुनिया को बताना है कि मोदी ने गलत किया,
राहुल सही थे। जब युद्ध होता है तो दोनों ओर से सेना अटैक मोड में आती है। ठीक वैसे ही जब कुश्ती होती है तो विरोधी पहलवान भी दांव लगाता है, लेकिन जब नतीजा आता है तो कोई एक ही जीतता है। युद्ध का विजेता वही होता है जो युद्ध के अंत तक हावी होता है। अब यह विरोधियों को तय करना है कि 4 मिनट का युद्ध देखकर फैसला करना है, 4 घंटे का देखना है, या पूरे 4 दिन का युद्ध देखकर नतीजा निकालना है। सच क्या है यह सेना ने 2 बार बता दिया है। 12 मई को नई दिल्ली में डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का हिस्सा है। 31 मई को सिंगापुर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, जेट गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छी बात यह है कि हमने अपने सामरिक गलतियों को समझा, उन्हें सुधारा और 48 घंटे बाद फिर से लागू किया। भारत ने अपने सभी लड़ाकू विमानों को फिर से लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया। पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाकर उनके मजबूत एयर डिफेंस वाले एयरबेस पर हमने सटीक हमला किया। 7 मई के बाद भारत ने क्या क्या किया, 10 मई को भारत ने क्या किया, यह सब जानना इंपॉर्टेंट है। सीडीएस के 2 शब्दों को उछाल रहे लोग उन बातों को डिलीट कर दे रहे हैं। हम आपको सीडीएस की पूरी बात सुनाते हैं। What I can say is on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. So Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. Now that satellite images for all the strikes are available not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter. हाँ, 7 मई को हमें कुछ नुकसान भी हुआ था। युद्ध में नुकसान होता ही है, युद्ध में जीत अंतिम लक्ष्य होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का लक्ष्य पूरा हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और पाकिस्तानी सेना ने हिमाकत की तो भारत ने उनके एयरबेस भी उड़ा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट पाकिस्तान के मारे गए, हिंदुस्तान के सभी पायलट सुरक्षित हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यह है, मेड इन चाइना PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो 10 मई को बिना फटे हुए, बिना किसी टारगेट को हिट किए हुए भारत के खेतों में गिरी हुई मिली। इस PL-15 मिसाइल की मार्केटिंग के लिए चीन ने कई हवाई दावे किए थे। चीन ने दावा किया था कि उसकी PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह 5 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना स्पीड से चलती है। PL-15 जब किसी प्लेन पर दागी जाती है तो पायलट के पास प्लेन बचाने का भी मौका नहीं रहता। पाकिस्तान इसी मिसाइल से भारत के राफेल को मारने के दावे कर रहा है। हकीकत यह है कि कम से कम 7 देश भारत से चीन की इस PL-15 मिसाइल का मलबा मांग रहे हैं ताकि वह उस पर बैक इंजीनियरिंग कर सकें और इसकी खूबियों और खामियों के बारे में पता लगा सकें। राफेल चिल्ला रही पार्टियों के नेता PL-15 मिसाइल पर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि इस पर बात करने से उनका नैरेटिव आगे नहीं बढ़ पाता। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, यह ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार यही बयानबाजी कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रही है और यह देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। ये सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा है और जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको इतनी राजनीतिक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं। विरोधी नेता चाहते तो सच के साथ रहते, राहुल गांधी चाहते तो कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना पर विश्वास करती, लेकिन वो पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 4 दिन की जंग में ही कंगाल हो गया है।
7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 4 दिनों की जंग में पाकिस्तान को हर दिन औसत रूप से 4 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस और रेडार सेंटर डैमेज हुए। पाकिस्तान के 2 मेड इन अमेरिका और 4 मेड इन चाइना प्लेन तबाह हो गए। उससे पहले पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। यह पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस है, जहां 4 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा माली नुकसान पहुंचाया। रावलपिंडी के नूर खान चकलाला एयरबेस पर ब्रह्मोस गिरने से पाकिस्तान के मिलिट्री ब्रास में अफरा तफरी मच गई। सरगोधा एयरबेस पर ब्रह्मोस गिरी तो पाकिस्तान का हौसला टूट गया। पाकिस्तान को हुए नुकसान का हिसाब किताब देख लीजिए। 9-10 मई की रात इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 2 F-16 फाइटर प्लेन गिराए। पाकिस्तान का एक C-130J फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिया। मेड इन चाइना JF-17 फाइटर भी गिरा दिया गया। 2 साब 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम ध्वस्त कर दिए। लाहौर में पाकिस्तान का LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। कराची के पास HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की फतेह-2 बैलिस्टिक मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 800 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। युद्ध का माली नुकसान एक तरफ, जानी नुकसान सबसे भारी लगता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। पायलट समेत पाक आर्मी के 64 सैनिक मारे गए। पाक आर्मी के 96 सैनिक जख्मी हुए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह करने का पूरा ऑपरेशन राफेल ने अंजाम दिया था। 10 मई को पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाने का पूरा ऑपरेशन सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस ने अंजाम दिया। इन 2 एयर ऑपरेशंस के बीच भी युद्ध में बहुत फायर पावर का इस्तेमाल हुआ। भारतीय सेना ने हर फ्रंट पर पाकिस्तान को धूल छटा दी। हम आपको भारतीय सेना के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। ब्रह्मोस एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 10 मई को पाकिस्तान का 2 स्वप्न बन गई। आकाश सैम और आकाश तीर DRDO के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल ने LOC के आसपास पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। DRDO के नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने युद्ध काल में शानदार परफॉर्मेंस दिया। हैरोप ड्रोन इजराइल मेड था, अब यह मेड इन इंडिया कामिकाजे ड्रोन है। D4S काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम ने चाइनीज मेड इन पाकिस्तानी ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया। M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप ने LOC के उस पार के टेरर कैंपों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने यह तैयारी 2014 में उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर के लिए 74% तक विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मॉडर्न हथियार बनाने का काम शुरू हुआ। इसी इनिशिएटिव के बाद भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल, K9 वज्र होवित्जर और AK-203 राइफलों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 2020 में कोरोना और गलवान एक साथ आया, तब मोदी ने डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। सेना की जरूरत के कई सामान जो पहले आयात होते थे, उनको अपने देश में बनाया जाने लगा। 2014 से पहले सेना को सिर्फ 30% स्वदेशी हथियार मिलते थे। 2025 में सेना को 65% स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं। इस दशक के अंत तक 90% स्वदेशी हथियारों का टारगेट है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य की गाथा तो है ही, यह स्वदेशी डिफेंस सेक्टर की सफलता की कहानी भी है। नरेंद्र मोदी भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दूसरों पर निर्भर रहकर भारत अपनी रक्षा तो कर सकता है, लेकिन सही अर्थों में ताकतवर नहीं कहला सकता। हथियार अपना हो, गोला बारूद अपना हो और किसी बाहरी देश पर निर्भरता ना हो, तभी कोई देश सही अर्थों में ताकतवर कहलाता है। मोदी भारत को उसी जोन में ले जा रहे हैं। विरोधी ये समझ नहीं पा रहे।